मेट्रो तो छूट गई लेकिन ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं यात्रा करने वाला हूँ अपनी आरंभ ट्रेन से। और मैं निकलने वाला हूँ नई दिल्ली। नई दिल्ली से मेरी ट्रेन, मेरी पहली डेस्टिनेशन है इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद क्या वहाँ से क्या टूर बनता है, कहाँ का बनता है, वो इलाहाबाद पहुँच के देखा जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए पूरी सीरीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सारे एपिसोड देखिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह ले जाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए, doors will open on the right. Please mind the gap between. चलिए करते हैं एग्ज़िट, बाहर चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन भी राष्ट्रपति भवन जैसा चमका दिया है। चलिए अंदर चलते हैं। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी है कि आप ये देख सकते हैं सामने ट्रेन का नंबर और कौन सा कोच आके रुकेगा, ये यहाँ पे दिखा दिया है। नहीं तो पहले क्या होता था, भगदड़ मच जाती थी इधर उधर। चलिए अब अंदर चलते हैं। सीट नंबर है 63। चलते हैं अंदर। कहाँ होगी? 63, 65, 63 ये सीट है इधर की। तो आपको इस ट्रेन की एक खासियत बता दूं, ये ट्रेन दिल्ली से चलती है, नई दिल्ली से, और डायरेक्ट इलाहाबाद रुकती है। बीच में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधा दिल्ली टू इलाहाबाद। मैं कुछ बिस्कुट और पानी या स्नैक्स ले आता हूँ क्योंकि स्टॉपेज नहीं है, तो अभी से ले लेता हूँ। और बीच में रात को प्यास लगेगी या भूख लगेगी तो कुछ जुगाड़ नहीं मिलेगा, इस वजह से यहीं से लेके रख लेता हूँ सब अभी। चलिए फ्रेंड्स, अब सो जाते हैं और जब तक मैं सुबह उठूँगा तब तक इलाहाबाद आ चुका हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली पहुंच गया हूं मैं इलाहाबाद। मैं बाहर आ गया हूं और एक भाई मेरा वेट कर रहे हैं, मैं मिलाता हूं। हाय। सो आपको मिलाता हूं फर्स्ट में। ही इज़ हरीश। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इनके पास आया हूँ, ही इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव्स। तो इनके पास आया हूँ मैं, अब चलते हैं इनके पास और आगे का प्लान आगे ही घर चल के बनाते हैं। बढ़िया। ठंडी यहाँ ज़्यादा नहीं है दिल्ली के मुकाबले, कम है। कैमरा ऑन कर सकते हैं, यहाँ तो मैं चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, इसका नाम है पत्थर गिरजाघर। पत्थर गिरजाघर, अच्छा चर्च है ये तो। चर्च है। ठीक, पत्थर गिरजाघर काफ़ी पुराना लग रहा है। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ना। सही है। बंद है ये तो, शायद बंद है, खुला रात को है। इसमें ये बंद ही है अभी। अच्छा इसके अंदर लोग एंट्री करते नहीं है, बट इसमें काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स लगी हैं अच्छा, क्रिसमस के पास। ओके। रात को यहाँ देखने का मज़ा है। नहीं हरीश है।
So guys, finally we are starting our journey and I have one more traveler with me, Mr. Harpreet. So he is Mr. Harpreet and he is our guide. यही हमें ले जा रहे हैं जहाँ भी ले जा रहे हैं। और ये तो जैसा आपको पता ही है, ये हमारी बहन और ये इनके हस्बैंड है। तो कहाँ ले जा रहे हैं जी आज आप हमें? हम आपको आज चित्रकूट लेकर जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चल रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है। इस गाड़ी में अपना हमने सारा सामान रख दिया है जो हमें ट्रैवलिंग में यूज़ करना है, खाने पीने का सारा सामान। और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए मोड़ पे आ गए हैं जहाँ से अगर बाएं मुड़ेंगे तो बनारस को रास्ता जा रहा है अच्छा और सीधा संगम को जा रहा है। अच्छा हम दाएं मुड़ के हम जाएंगे चित्रकूट की तरफ। अच्छा ये रास्ता रीवा को जा रहा है। रास्ते में से हम कट लेंगे रीवा से पहले ही गुड़पुर से चित्रकूट की। ये बनारस चला गया, ये बनारस चला गया, सीधा संगम। सीधा संगम 1-2 किलोमीटर पे ज्यादा नहीं है। ठीक ठीक। और ये चित्रकूट इधर, चित्रकूट भी कह सकते हो। ये रीवा को जा रहा है, एमपी को दक्षिण को। अच्छा ये पूर्व हो गया पूरा ठीक है जी। और हम जब ये मुड़ जाएंगे तो हम मुड़ रहे हैं अब रीवा की साइड। और तो मेला यहीं लगता है क्या? महाकुंभ यहाँ से आगे लगेगा। आगे महाकुंभ। अब आप आएंगे तो आपको अर्धकुंभ चल रहा है जो ठीक 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 उसके दर्शन भी करवाएंगे। ठीक ठीक। ये सस्पेंशन ब्रिज है। अच्छा, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है। अच्छा अपना भार ये खुद उठाता है तारों से। अच्छा, ये सस्पेंशन जैसा राजीव सेतु हाँ। मुंबई में। ये देखिए इधर यमुना जी। ये यमुना जी है ना सर? ये यमुना जी आगे जाके संगम मिल जाती है वहाँ जाके जी। अच्छा, पुल हुआ है ट्रेन का। हाँ, वो ट्रेन जा रही है उस पर। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो शाम को यहाँ पे इलाहाबाद के लोग वैसे ही रमणीय रूप देखने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है। हाँ। लाइटिंग होती है अच्छी यहाँ पे। तो अब हम एमपी वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता आगे रीवा को जा रहा है और अराउंड 40 किलोमीटर बाद यहाँ से एमपी बॉर्डर चालू हो जाता है। चित्रकूट रह जाता है 98 किलोमीटर। तो राइट में 98 किलोमीटर इतना कोई ज़्यादा नहीं है। 98 किलोमीटर से, और वो भी जब ऐसे हाईवे हो तो खाली खाली रोड है, गांव का एरिया है, पूरे आसपास खेत है। तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा समय लगेगा। हार्डली 2 आवर्स में हम पहुंच जाने चाहिए चित्रकूट। चलिए देखते हैं। एक ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए। भूख लग गई थी, दिन का टाइम था। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कि ले आओ भाई, आलू गोभी ये दाल फ्राई ये। ये गर्म करवा दो यार दाल एक। चलिए ये खाला दाल है, गर्म करवा दोगे? थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। पूरी दाल है, इसे गर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, लंच हो गया है और अब हम चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए चले जी। बिल्कुल जी। चलिए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलो। सर्दियों में तो कपड़े पहन रखे हैं भेड़ों ने, और गर्मियों में इतने कपड़े पहन के रखे हैं तो पता नहीं कैसे सरवाइव करती होंगी ये। आगे भी जा रही है। आगे भी जा रही है। ये इस बात की निशानी होती है भेड़ें कि जहाँ खेती कम होनी शुरू हो जाती है वहाँ पशुपालन बढ़ता जाता है। तो अगर जहाँ भेड़ें हैं तो समझो आसपास पहाड़ी एरिया या मरु एरिया स्टार्ट होने वाला है। बंजर भूमि। तो यहाँ से थोड़ा हिली एरिया शुरू हो गया है। आप आसपास देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है ये पूरा। और लोगों ने इन पहाड़ों से पत्थर निकाल निकाल के अपने घरों का निर्माण कर रखा है। हम बढ़ रहे हैं गुंटा डैम की तरफ और यहाँ से लेफ़्ट लेके ये रास्ता जाएगा सीधा गुंटा डैम को। ये गुंटा बांध, यहाँ से लेफ़्ट। तो ये मुड़ गए हम गुंटा बांध के लिए और सीधा रास्ता जा रहा है ये। मैं
आपको जो बना रहे हो ना, आसपास कितना मनमोहक सीन है यहाँ का। ये लंगूर बैठे हुए हैं, ये देखो सारी खेती बर्बाद कर दी इन्होंने लंगूरों ने। ये बैठा लंगूर, ये पीछे में बड़ा घुमा दो। और सामने गुंटा डैम। गुंता बांध परियोजना। वाह क्या बेहतरीन नज़ारा है, ये देखिए ऑसम व्यू। वो देखिए ये नाव खड़ी है यहाँ और ये मछुआरे। लोगों से लाई होगा यहाँ से। जब ये उसमें मिट्टी डल रही थी तब हम आए थे यहाँ पे। ये हम इसमें नेट में ढूंढा हूँ, इस पे इंटरनेट में आपकी फोटो डालो इनको भी। घूमते आ गए हम यहाँ पे। हमने कहा बहुत अच्छी जगह लग रही है गूगल मैप पे। कौन से गांव कौन से पड़ते हैं आसपास? रायपुरा है। इसमें नदी कौन सी है, पानी आता है? ये लोकल की नदी है। कौन सी? नाम तो नहीं मालूम, कहीं लोकल की है, वो बंधी हुई है। ये इसमें रोक दिया ना? जी जी। बड़ा अच्छा। हो ऑसम वेदर। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है उधर। देखिए ये देखो गुंटा डैम, इधर कुछ काम चल रहा है और पानी नहीं काफ़ी साफ दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो। हाँ जी, बोले की हाल ये है? देखिए थोड़ा हिली एरिया है आसपास। इधर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, इधर मंदिर, उधर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, उधर कुछ कश्तियाँ जा रही हैं, वो मछुआरे हैं शायद। और ये अपनी गाड़ी, प्यारी सी गाड़ी। There's some local river, I don't know its name. It's dammed here. It's a beautiful water body. The color of the water body you can see, it's a reflection of clouds up there. Today is cloudy, and on the other bank, small villages, hamlets. It's a green cover. It is somewhere between Chitrakoot and Allahabad, out of any tourist itinerary. It's a beautiful place. ये भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। कुछ लोग शूटिंग के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ से, पूरी बहुत अच्छी लोकेशन आती है, दूर तक का सीन दिखता है पूरा। ये देखिए शायद कुछ फिल्मों की भी शूटिंग हो रखी है इस तरीके की। मैंने कुछ सीन्स देखे हैं कुछ फिल्मों में। अब एक बार आ गई है नज़रों में तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपने प्रत्यक्ष रूप देख लेते हैं उसका, तो कभी भी वो आपके सामने किसी सीरियल या किसी फिल्म के टाइप में आता है तो आप इस चीज़ को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सही रामघाट मोड़ना है। निर्मोही अखाड़ा आ गया भाई। कहाँ है? ये लेफ्ट में निर्मोही अखाड़ा। ये आप सामने देख सकते हैं निर्मोही अखाड़ा। और ये चित्रकूट में अभी हम इस क्षेत्र का नाम है पंचवटी। ये क्षेत्र है देखिए। हाँ जी, ये मंदाकिनी नदी है जो सती अनुसुईया आश्रम से निकलती है, 7 किलोमीटर आगे है। अच्छा। और यही आगे जाके रामघाट बनेगा। अच्छा। शाम को आरती होती है बहुत सुंदर। अच्छा। गंगा आरती। अच्छा। और ये माँ सती अनुसुईया के जो 1000 वर्ष की कहते हैं कि भक्ति थी, अच्छा। उसके बाद ये उत्पन्न यहाँ हुई थी और बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। अच्छा। एकादशी को एक सुबह यहाँ पे प्रातः आप स्नान करते हो, बहुत अच्छा माना। ठीक।
हम पहुंच गए चित्रकूट और अभी हमने एक यहाँ पे रूम ले लिए पंचवटी में। पंचवटी इस गेस्ट हाउस का नाम है, पंचवटी। तो यहाँ पे अपना सामान रखे और अभी हम यहाँ लोकल घूमेंगे चित्रकूट को, देखेंगे आसपास क्या है। यहाँ पे कोई आरती होती है, वो बताते हैं आरती होगी यहाँ पे कोई। तो ये भाई लोग अपना सामान निकालने में लगे खाने पीने का। यहाँ से जलेंगे शायद, नहीं इधर से कर लो, दरवाजा बंद कर लो। ओके, तो ये है फ्रेंड्स हमारा रूम जो हमने लिया है और आज का स्टे हमारा यहीं है पंचवटी में, चित्रकूट में। ये देखिए, स्वागत है आप सबका चित्रकूट के राम घाट पे। और ये मंदाकिनी नदी का घाट है, बीच में मंदाकिनी नदी है और ये यहाँ पे नाव चल रही है देखिए। और यहाँ पे आरती का समय है, आरती भी होती है यहाँ पे। ये इधर एक हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, ये देखिए कितनी अच्छी सजा रखी है नाव सारी की सारी। ये देखिए, इसमें बैठ के आप यात्रा कर सकते हैं इन नाव में। देखिए सारी नाव सजा रखी है बिल्कुल फूलों से, लाइट से, लड़ियाँ लगा रखी हैं नाव में। बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है नाव की, ये देखिए। और अभी आरती भी होगी यहाँ पे, तो आरती भी अटेंड करेंगे हम। लास्ट टाइम बोर्ड अपने यहीं से ली थी। हाँ जी, कहीं और गए थे। मेरा मन कर रहा है उस नाव पे जाके बैठने का। और इन्होंने तो एक खरगोश भी रखा हुआ नाव पे। हम उस साइड चलेंगे क्या? उस साइड चलेंगे? वहाँ जाना है? हाँ, हाँ तो फिर पूछ ही जाते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं आएगी। पैदल पैदल जा सकते हैं वहाँ से। गाड़ी भी जा रही है। समझ लियो उत्तर तो मैं कुछ नहीं कहता। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध वंदिनी जय जहन्वालिका। पद सरोजराशीष शीश पर विभाग, पद सरोजराशीष शीश पर विभाग, विपद गासी पुण्य राशि पाप जालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंद्र नरनाग विबुध वंदिनी जय जहन्वालिका। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर
शांति पाता। जय गंगे माता। जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवारा। तो एक आरती पीछे हो रही थी जहाँ में अभी हम देख के आए थे, और एक नदी के दूसरी तरफ हो रही है, देखिए दूसरी तरफ भी ना। और ये देखिए नाव की कितनी सारी भीड़ लग गई है यहाँ पे आरती देखने के लिए। सारी नाव ही नाव है, ये देखिए नाव में बैठ बैठ के देख रहे हैं लोग आरती। तो उधर कुछ लोग इधर से नाव में उधर आए, फिर नाव लेके इधर आए, मतलब दोनों तरफ की आरती देख ली इन लोगों ने, देखिए। तो इनमें से बहुत सारी नाव फंस गई हैं, देखिए बीच में फंस गई है, निकल ही नहीं पा रही है। कहाँ से निकले, सारे अपने चप्पू चलाए जा रहे हैं, निकले तो निकले कहाँ से, एक ही जगह घूमे जा रही है सारी नावें। इतनी नावों के बीच में नावें फंस गई हैं, और उनमें लोग हैं नाव में, खरगोश दे रखे सबके हाथ में, सब नाव में एक एक खरगोश है। उस तरफ आरती होते हुए चलिए दोस्तों, अब मैं चढ़ रहा हूँ इस कश्ती में, आपको इस कश्ती की सैर कराता हूँ। मैं बहुत देख ली कश्तियाँ, और अब हम बैठते हैं इसमें। चलिए। धन दौलत। वाह 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 वाह, क्या रे हिल रही है तो पूरी। शूज खोल देते हैं, हट जाओ। ओ भाई गिरेगी तो नहीं है? नहीं गिरेगी नहीं। तैरना आता है सबको, तैरना आता है? मेरे को तो आता है। हिल रही है तो मैं इनको पकड़ लूंगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जाने दो अंदर। ओह माय गॉड, ओहो वाह, क्या मजेदार कश्ती है, हिल रही है पूरी कश्ती। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ पीछे, आ जाओ हरीश जी। गुब्बारे उब्बारे लगा रखे हैं पूरे मस्त। ओहो ओहो, आ जाइए और पीछे आ जाइए, आ जाओ और पीछे आ जाओ। ये तो गीला और है सेंटर में। ये लो, दरअसल ये बोट एक तरफ झुकी हुई है, तो उस कारण डर लग रहा है। अच्छा आप इधर थे इस तरफ, अब ये उस तरफ हो, अब ये बैलेंस हुई है बोट। खरगोश खुद ही आ गया वो, मैं बैठ जाता हूँ बीच में, पीछे आ जाएगा। आजा खरगोश आजा। वाह वाह वाह, हाँ ये YouTube का चैनल देंगे तो ये YouTube मंगाए दिल्ली से। हाँ आजा, पकड़ना इस खरगोश को, पकड़ना इधर। आजा, बिल्कुल वाइट हो रहा है, आज ही शैम्पू करके आया है। आजा आजा आजा, कंघी भी कर देते हैं। मखमली हो रखा है। मखमली। ये उससे नाता है ना, हेलो। नाव की रेस लगती हुई, ये रेस लग रही है। चला भाई चला, पीछे छूट गया तू। नाव दौड़ा भाई बहुत तेज की। किससे चलाए लड़ाई, वो तो जा रही है। चलो चलो चलो, वो देखो पीछे नाव आ रही है, भेड़ मत देना उसमें। इधर निकल गई ज़्यादा नाव, इधर निकल गई है, और एक और नाव क्रॉस की है। ये देखिए, ये देखो गीली हो रही है। ये ले खरगोश, खरगोश अरे यहाँ बताना, गिला यहाँ गिला इधर। ये खाना देने इधर तब आएगा, ये खाना इसका इधर देखो। आजा बेटा, अब तो आएगा तू। आजा आजा आजा, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। आजा, बहुत देर से नहीं आ रहा था। ले 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 ले, आजा 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 आजा। ये देखो भाग गया खरगोश। गिरता तो नहीं है भाई, ये पानी में तो नहीं गिरता खरगोश, सब पता है उसको, सर्वे कर रखा है इसने पहले ही सारा। पावन चित्रकूट। ये नाव किसने छोड़ दिया ऐसे खाली? ये किसकी है लावारिस नाव? बंजर हो रखी है तो बिल्कुल। के साथ वो बहुत ध्यान रखते हैं उनका। यही वाली, हाँ बनी ना। ये वाली बंद कर दीजिए, नहीं लाल चेहरा आएगा ना, लाल चेहरा आ रहा है। लाइट हिला रहा है ये साइड वाली लाइट, वो इसके पीछे एक नीचे बटन होगी, उसको बंद कर दीजिए। इसके पीछे बटन आ रहा है, उससे बंद कर दीजिए लाइट। हाँ, अब उधर बैठो, अरे इधर बैठो, इधर को, और इधर हो जाओ। ये तो सैनसाओं वाली फीलिंग आ रही है पूरी। तो फिर 200 रुपये ज़्यादा थोड़ी है। क्या नाम है भाई? सुनील कुमार निषाद सर। सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ये सर नया गांव के से। अच्छा। ये मध्य प्रदेश में रहते हैं हम लोग। हाँ।
ये उत्तर प्रदेश में हम लोग नाव चलाते हैं। अच्छा ये जगह उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश है सर, ये मध्य प्रदेश। अच्छा हम लोग मध्य तो प्रदेश से हम लोग हैं, और ये उत्तर प्रदेश से हमारा धंधा होता है। उत्तर प्रदेश है। तो वो नदी के उस तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश। तो ये नदी जो है डिवाइड कर रही है दो स्टेट को। मंदाकिनी गंगा। मंदाकिनी नदी है, गंगा। मंदाकिनी गंगा। तो मंदाकिनी नदी निकली हुई है यहाँ से 15 किलोमीटर सती अनसुईया से, अच्छा और यहाँ से 45 किलोमीटर राजापुर जमुना में मिली हुई है। मज़ा आ गया इस नाव की थैंक यू सैर करके। पूरी डगमग डोल रही है। ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं लगा यार ये कहा तो मेरे 1 महीने में मेरा 2 महीने में मेरा ये चौथा चक्कर है। चित्रकूट का यहाँ था। हाँ एक बार 3 हफ्ते लगातार अच्छा मैंने अंदर से उतना उठा था। ये बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम रील पे गाना। बर्थडे बन रहा है उस वाली नाव में। आगे बाबा पे अच्छा तनु अंदर विश्वास चलो बताइए ओके ओके ऑर्डर। चलिए फ्रेंड्स, हमारी यात्रा हुई पूर्ण इस कश्ती की। इस कश्ती पे हमने सैर करी और वो पूरी हो गई। और अब उतरते हैं नीचे, अपने जूते पहनते हैं। पूरा राम घाट देख लिया, गंगा आरती देख ली। गंगा आरती बोलते हैं इसको यहाँ। वैसे ये मंदाकिनी है, इसके उस तरफ मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश। ये नदी डिवाइड करती है 2 स्टेट को। बट जो आरती होती है वो गंगा आरती नाम से होती है यहाँ पे। चलिए अब बैठते हैं गाड़ी में। हाँ जय भोलेनाथ। मज़ा आ गया। धुंध जम गई इस पे। नहीं वो शीशा थोड़ा खोल देते हैं। आ जाओ, क्या गेट खोलना पड़ता है ये, और खोल देता हूँ। ये निकली अपनी थार और गेट क्लोज कर देते हैं। हाँ जी बताइए मैम। चलो लौट गए पंचवटी अपने होटल में। चलते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, सुबह से निकले हैं। और दोस्तों आज रामघाट से गंगा आरती देखकर और नाव की यात्रा कर कर और फिर हमने किया डिनर। उसके बाद अब आ गए हम घर पे। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होगा। और कल की प्लानिंग ये हरप्रीत जी बताएंगे। इन्हीं से सुनते हैं क्या है कल का प्रोग्राम हमारा। देखो पहली बात उन्होंने बोली है, हम मंदाकिनी नदी में रामघाट से आए हैं। एक्चुअली इस नदी को मंदाकिनी को गंगा ही माना जाता है। और जो आरती होती है गंगा आरती ही कहते हैं इसे रामघाट पे। उसकी स्टोरी फिर कभी आपसे शेयर करेंगे। अब कल सुबह हमारा मोंधेरे प्लान है कि यहाँ हम कामतगिरी पर्वत पे भगवान कामतानाथ जी का मंदिर है, उसकी पहाड़ की परिधि 5 किलोमीटर की है, उसकी परिक्रमा होती है। भगवान राम जी ने भी की थी। और जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नत यही होती है कि वो परिक्रमा कर पाएँ। तो सुबह हम अंधेरे जब जाएंगे वहाँ सुबह 6 बजे। वो होने के बाद 1-1.5 घंटे का समय के बाद हमारा प्लान था कि ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने हनुमान धारा है पर्वत, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे हनुमान जी का मंदिर है पंचमुखी। और वहीं सीता माता की रसोई है जहाँ उन्होंने खाना खिलाया था सबको, साधुओं को। फिर उसके बाद आते जाते हुए सती अनसुईया का आश्रम है जहाँ से मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है। और गुप्त गोदावरी, जहाँ पे गोदावरी नदी महाराष्ट्र से चलकर भूमिगत से सीता जी को मिलने के लिए आई थी। वो गुफाएं हैं जैसी मान्यता है यहाँ पर। तो कल हम आपको वहाँ पे दर्शन करवाएंगे। तो ये हमारी कल की प्लानिंग और आज की प्लानिंग और जो भी हमारा प्रोग्राम रहा वो आपके सामने था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करने वाला हूँ। और जो व्यूअर्स चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल अर्ली मॉर्निंग। गुड नाइट।